बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पैनक्रियाज। इट लाइज बिहाइंड द स्टमक हॉरिजेंटली विद इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। पैनक्रियाज जो है वो स्टमक के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होते हैं और ड्यूडेनम के बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, तो ड्यूडेनम के बिल्कुल साथ में इसका हेड रीजन अटैच होता है और इसका जो टेल रीजन होता है वो बॉडी की थोड़ी लेफ़्ट साइड पर होता है, बट इनका ज़्यादा पार्ट जो है वो बॉडी की राइट साइड पर होता है। पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट, ज़्यादातर पैनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि 85% होता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो 15% होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशन होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ ना हों और वो ब्लड स्ट्रीम के अलावा रिलीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट हैं पैनक्रियाज के, तो ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, यानी कि ये ड्यूडेनम जो है वो ब्लड स्ट्रीम नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि ड्यूडेनम के अंदर फैट्स की, प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन के लिए रिलीज़ होते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं ड्यूडेनम के अंदर, और अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और लाइपेज एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं फैट्स यानी लिपिड्स को। तो ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, जो कि यहाँ पर पैनक्रियाज के जो एसिनर सेल्स होते हैं, एसिनर सेल्स यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम हाईलाइट करके दिखाया गया है कि ये जो एसिनस, जो एक सेल को यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेल को कहते हैं एसिनस। तो ये एसिनस का सेल है, यानी कि एसिनर है, कलेक्टिवली इसको एसिनर सेल्स कहते हैं। यहाँ पर जो है वो इनके अंदर से पैनक्रियाटिक जूसेस, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनकी सेक्रीशंस हो रही हैं एसिनस सेल के ल्यूमन में, और यहाँ से होते हुए ये डक्ट की तरफ जा रही है, जो जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज़ होके ड्यूडेनम में आकर पैनक्रियाटिक जूसेस आकर गिरते हैं, और हेपेटिक डक्ट जो है वो लिवर से रिलीज़ हो रही होती है बाइल जूसेस। वो बाइल जूसेस कुछ टाइम के लिए गाल ब्लैडर में आकर स्टोर होते हैं, फिर गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट के ज़रिए एक कॉमन डक्ट होती है जिसके अंदर जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस भी शामिल होते हैं जो पैनक्रियाज से सेक्रेट हो रहे होते हैं, और जो बाइल जूसेस होते हैं वो गाल ब्लैडर से आ रहे होते हैं कॉमन डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये वाला जो पैनक्रियाज का पार्ट है वो जो पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो वाला पार्ट जो है होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो कि ज़्यादातर 85% होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो कि 15% होता है पैनक्रियाज का, प्रोड्यूसेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं ज़्यादातर, और वो ज़्यादातर हार्मोन्स होते हैं। प्रोड्यूसेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉम द सेल्स इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स की सेक्रेशंस करते हैं, जैसे कि एसिनर सेल्स जो थे वो पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहे थे। बिल्कुल सेम इसी तरह इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इन इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास 3 टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फ़ा सेल्स। जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। इट कंट्रोल्स द हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय हेल्पिंग द लीवर टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो ब्लड के अंदर जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जब हो जाता है तो उस वक्त इंसुलिन की सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है पैनक्रियाज से, जो कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर फ्लो करती है, और ब्लड से होते हुए वो लिवर की तरफ जाती हैं इंसुलिन हार्मोन्स, जो कि हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए रिलीज़ होती है, और वो वहाँ पर लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर जितना भी ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स करते हैं जो कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से रिलीज़ होते हैं। सेम इसी तरह इसी के एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, बिल्कुल इसका रिवर्स है, जो कि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स होते हैं जो कि अल्फ़ा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये ग्लूकेगॉन
हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर एंड मसल्स। लिवर और मसल्स के अंदर जब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लिवर की तरफ जाते हैं और लिवर और मसल्स की तरफ जाते हैं, जो कि उस वक्त जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है उसको चेंज करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर, ताकि बॉडी की एनर्जी डिमांड पूरी हो सके। और जो डेंड्रल सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स टू इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जब ज़्यादा सेक्रेशन हो जाती है तो उनको स्टॉप करने में, उनको स्टैटिन मीन्स स्टॉप करना, तो उन सेल्स को उनकी हार्मोन्स की जो सेक्रेशंस होती हैं उनको स्टॉप करने में, उनको इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं ये डेंड्रल सेल्स। तो आज का ये लेक्चर था, होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।